हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक टुडे और आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें मेरा भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। कुछ 800 रुपये का सब 10 शेयर लिए थे और आज उस शेयर ने ऑल टाइम हाई बनाया है कुछ 3200 रुपये के आसपास, 3200 या 2300 रुपये के आसपास। और कंपनी का नाम है वेलस्पन कॉर्प। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो ऊपर मैंने टैब खोल के रखे हैं वेलस्पन कॉर्प का मनी कंट्रोल पेज का ओवरव्यू। 2300 रुपये या 2311 का आज ऑल टाइम हाई बनाया है इसने। तो इससे आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि मेरे वीडियो देख के करते हैं तो कृपया एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लें और अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वेलस्पन कॉर्प के बारे में। मैंने जब शुरुआत करी थी तो ये शायद मेरे कुछ जो पहले 2 या 3 शेयर थे उनमें से एक था। और कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, कि इसमें और इन्वेस्टमेंट मुझे बढ़ाना चाहिए। बट आई शुड हैव डन दैट, बट नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न्स। तो सबसे पहले तो बात कर ले आज ये शेयर इतना क्यों भागा। आज ये 306 रुपये भागा, मतलब 15.5% के आसपास लगभग ये शेयर भागा। तो वेलस्पन कॉर्प ने आज अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर रिसीव किया और उसका अमाउंट है 17,000 कुछ करोड़ रुपए, 17,200 करोड़ रुपए का, यूएस के अंदर। ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए और कंपनी अब ये प्लान कर रही है कि इस ऑर्डर को फुलफ़िल कैसे करना है। क्योंकि शायद कंपनी की कैपेसिटी नहीं होगी, या फिर सिंस ये इतना बड़ा ऑर्डर कभी कंपनी ने लिया नहीं है तो कंपनी को पता नहीं है कि हाउ टू फुलफ़िल सच लार्ज ऑर्डर्स। बट यस, इतनी पुरानी कंपनी, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही जो ट्रेडर्स की भाषा में, कि हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं उनकी भाषा में, कि बहुत ही जूनी कंपनी है और बहुत ही अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन हैं यहाँ पे इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी। तो ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। हाँ, ज़रूर उन्होंने एक एजीएम बुलाई है कि हाउ टू फुलफिल दिस ऑर्डर। तो वो एक एजीएम भी कंपनी ने शेड्यूल करी। तो उससे पहले हम बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी के जो 3 मेजर सेगमेंट हैं, तो जैसे एक सेगमेंट है आपका ये आउटसाइड इंडिया एंड यूएस, उसमें इनका लास्ट ईयर तक रेवेन्यू था 372.83 करोड़ रुपीज़। तो अब वो बढ़ के हो गया 2518.62 करोड़ रुपीज़। विद इन यूएसए ये शायद थोड़ा ये कम हुआ, ये देखिए ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। एंड विद इन इंडिया रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ इस साल। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही थी तो कंपनी शायद कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रही होगी ढंग से। प्लस जो ये ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो कंपनीज एक्सपेंड भी नहीं कर रही थी। लेकिन अभी वापस इस साल जो इन्होंने अभी यूएस में आज अभी कल जो ये ऑर्डर जीता और उसकी वजह से कंपनी ने आज इतना बड़ा प्राइस हाइक दिखाया, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के परफॉर्मेंस में दिख रहा है कि दम है। अभी हम बात करें एक और बड़ी चीज़ की, तो ये देखिए कंपनी ने अपना जो है ग्रीन एनर्जी में कदम रख लिया है। एंटर द ग्रीन एनर्जी सेगमेंट इन द लास्ट ईयर, ये 2026 की एनुअल रिपोर्ट है जिसमें कंपनी बोल रही है कि एंटर द ग्रीन एनर्जी सेगमेंट विद सक्सेसफुल ब्रोकिंग एंड डिस्पैच ऑफ फर्स्ट पाइल केज ऑर्डर। प्री फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज़ भी कंपनी ने करी, वेलस्पन शील्ड प्री फैब कट एंड बेंड फैसिलिटी। तो बेसिकली कंपनी अब उन सारे नए ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है जो शायद इसको पहले कर लेने चाहिए थे। ये कंपनी वाटर मैनेजमेंट के जो इक्विपमेंट है जैसे कि पाइप्स वगैरह हैं उनके अंदर भी सप्लाई करती है। कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है, मल्टीपल सेगमेंट्स में ये कंपनी है। जैसे हम यहाँ देखें तो क्या कंपनी ने अपना पूरा रिस्क एनालिसिस भी दिया है कि हाउ इट मैनेजेस द रिस्क। प्लस यहाँ पे हम बात करें तो कंपनी का अपने अपने अलग अलग सेगमेंट है। जैसे कंपनी ने एक सिंटेक्स, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, बहुत ही पुराना नाम है सिंटेक्स। हम कभी जाके ये नहीं बोलते कि पानी की टंकी दिखाना हम या पानी की टंकी खरीदनी, ये बोलते हैं सिंटेक्स खरीदना, विच इज़ अ जेनेरिक नेम फॉर वाटर टैंकर्स, वाटर टंकीज, लाइक जो छत पे रखी होती है वाटर ड्रम्स, 500 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर। तो हम कभी हम ये नहीं बोले कि हमें पानी की टंकी खरीदनी है, सिंटेक्स टंकी लानी है, सिंटेक्स लानी है। तो इतना जेनरिक नेम है, उसके अंदर भी इन 2023 इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया। सिंटेक्स के अपने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे और एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद वेल्सपन कॉर्प ने जो है इसको सिंटेक्स कंपनी को एक्वायर किया।
तो अभी यहाँ जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कंपनी ने अपना ओवरव्यू उस चीज़ का दिया हुआ है कि यहाँ पे भी क्या ये कर रहे हैं। और ये देखिए WCL's हाईलाइट ऑफ द ईयर रिकैलिब्रेटेड कैपेक्स ऑफ 1300 करोड़ रुपीज़ टू 26-27, operationalized the dedicated OPVC facility in भोपाल supported by key state approvals and empowerment। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रिवैम्प कर रही है कंपनी, स्केल अप कर रही है उसको, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड कर रही है, रिटेलर्स तक रीच वापस बढ़ा रही है। तो सिंटेक्स का जो एक लेगेसी है उसको ये यूटिलाइज कर रही है। तो ये सिंटेक्स जो है ये भी आने वाले टाइम में इन द फ्यूचर ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा अनदर सेगमेंट हो सकता है जहाँ पे कंपनी अच्छी खासी पकड़ बना सकती है। उसके बाद हम बात करें प्लास्टिक पाइप्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये कंपनी काम करती है, उसके अंदर भी कंपनी ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। और सिंटेक्स ब्रांड के अंदर भी वो सब सारे इक्विपमेंट हैं जैसे कि पानी के ये पाइप्स वगैरह। ये देखिए यहाँ पे सारी इमेजेस में आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो उसके अलावा कंपनी जो है ये पाइप्स, मेटल बार्स एंड स्टेनलेस स्टील बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स बिजनेस बहुत सारी चीज़ों में है, बहुत ही अलग अलग वाइड वैरायटी के स्पेशली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ये कंपनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे सेक्टरल डिमांड ड्राइवर्स, इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स, एनर्जी एंड यूटिलिटी, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शंस, आपका डिफेंस एंड एरोस्पेस, इतने सारे सेक्टर्स को जैसे स्पेशलिटी केमिकल, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑटोमोटिव और फिर वाटर टैंक्स हम अभी देख चुके हैं। अब ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी घुस गई है। तो न जाने कितने सेक्टर्स को ये कंपनी कैटर कर रही है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी की परफॉर्मेंस में कहीं न कहीं एक जो हम कह रहे हैं कि उछाल, शायद क्योंकि आपने जो इसको मैंने आपको इसका प्राइस दिखाया है, देखिए प्राइस मूवमेंट जो मैं आपको दिखाऊं यदि पिछले इतने साल की, ये देखिए मार्च 2026 तक इसका प्राइस कितना चल रहा था, 821 रुपये, 824 रुपये। मार्च 26 के इसमें जंप होना शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि इसने सऊदी अरेबिया में अच्छा खासा बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। आपका यूएस में है, यूएस में अच्छी खासी परफॉर्मेंस अब कर रही है कंपनी, इंडिया में भी ये एक्सपेंड कर रही है। तो कुल मिला के ये कंपनी जैसे ये देखिए वाटर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, इरिगेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, पावर्स, अदर्स। सो ऑलरेडी हम देख चुके हैं किन किन इंडस्ट्रीज़ को ये कैटर कर रही है और उसके बाद इस कंपनी की खासियत क्या क्या है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपने आप में बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और जो मेरा पर्सनल लेवल पे डिस्कशन हुआ था कुछ अलग लोगों के साथ में कि उनको कि मैं इस कंपनी के बारे में राय ले रहा था, तब उन्होंने बताया कि ये कंपनी बहुत ही पुरानी जूनी कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। दिस इज़ फ्रॉम माई ओन पर्सनल डिस्कशन विथ फ्यू इन्वेस्टर्स। तो वो भी एक चीज़ है। अब जैसे देखो ये डेटा सेंटर मार्केट को भी कैटर करे, तो पाइप्स वगैरह है जो वहाँ भी ये पहुँचाना करना, तो सब ये कर रही है ये कंपनी। तो इस तरीके से हम देखें तो ये कंपनी जो है इसका जो डिमांड जो जो प्रोडक्ट है इसके पास उनकी डिमांड ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है। और विद दिस न्यू ऑर्डर अब कंपनी का जो मार्केट है, मार्केट में जो ब्रांड इमेज है प्लस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ है, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। तो अब हम बात करें, हम आते हैं मनी कंट्रोल के पेज पे इस कंपनी के बारे में। तो ये देखिए आज का प्राइस तो हमने देख ही लिया, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात करी है, इसके बारे में न्यू 52 दिखाई। 17 स्ट्रेंथ्स है इसकी, 17 पॉइंट है इसकी स्ट्रेंथ में, वीकनेस सिर्फ 2 है, अपॉर्चुनिटीज़ 5 है और थ्रेट 1 है। तो दोज आर फ्यू थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे ये देखिए अब यहाँ पे बाई 83% बाई रिकमेंडेशन है इस कंपनी पे। एक और मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है इसके अंदर कि मैंने इतने सालों में कभी ऐसा नहीं देखा कि इस कंपनी पे किसी ने सेल की रिकमेंडेशन दी हो। तो यू कैन सी हेयर 6 बाई पे थे, अभी जो दो हैं उनमें 5 की बाई की रिकमेंडेशन है और एक की होल्ड रिकमेंडेशन इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। तो कहीं ना कहीं कंपनी पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भरोसा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए कंपनी के प्राइस रेजिस्टेंस पर, अभी अब आज ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करना एक बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आज जो प्राइस का मूवमेंट दिया है वो अपने आप में एक अलग लेवल पे दिया है। एनीवेज तो हम आते हैं एक बार दोबारा से, ये देखिए यहाँ पे जो कंपनी का एब्सोल्यूट रिटर्न है YTD 1 वीक 1 मंथ। अब मैं आपको बता दूं मेरा इन्वेस्टमेंट है अराउंड कोविड, जब ये कंपनी का शेयर 80 रुपीज़ का चल रहा था, 80 रुपये का। आज इस शेयर की कीमत है 2311 रुपये।
वो 10 शेयर मैंने ऐसे ही रखे रखे रहे कि 800 रुपये तो हैं, क्या ही हो जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट वो 800 रुपये आज कुछ बड़ी वैल्यू बन चुके हैं। तो आज 800 रुपये कुल मिलाकर 23,110 रुपये हो गए हैं। तो वो 10 शेयर मैंने अभी भी रखे हुए हैं और आई डोंट नो कब तक मैं इनको रखूँगा। बट सिंस इट्स माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लोजर। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, और इसमें जो भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के फिर ही इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर। अभी हम यहाँ पे देखें इसके बारे में फाइनेंशियल्स, तो ये देखिए रेवेन्यू है कंपनी का 2025 में थोड़ा कम हुआ, 26 में वापस इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वल था। तो हम यहाँ ये देखो, ये थोड़ा सा है कि रेवेन्यू हम देखें 24 में रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ था अच्छा खासा, ऑलमोस्ट डबल द रेवेन्यू इन 23 फ्रॉम 24 एंड फ्रॉम 23। 25 में रेवेन्यू कम हुआ, 26 में रेवेन्यू वापस इंक्रीज़ हुआ। लेकिन हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 25 और 26 में अच्छा खासा इक्वल था, ऑलमोस्ट इक्वल था। तो मतलब टॉप लाइन में ज़रूर चेंज आया, टॉप लाइन में ज़रूर 25 में डिक्लाइन आया। जो ये टॉप लाइन नंबर है रेवेन्यू का 24 से 2025 में टॉप लाइन में डिक्लाइन तो आया, वापस 26 में इंक्रीज़ भी हुआ है। बट नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट वाज फ्लैट इन बोथ 25 एंड 26। इन 24 इट वाज अ ह्यूज जंप फ्रॉम 2023। तो दैट इज़ वन थिंग टू नॉट हेयर। ईपीएस ज़रूर चेंज हुआ है, ईपीएस में ज़रूर ग्रोथ देखी है हमने पिछले 5 सालों में, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी है। एंड ईपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरीथिंग। अब हम बात करें डेट टू इक्विटी, इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, यस। बट कंपनी ने अपने डेट टू इक्विटी को कैसे मैनेज किया है, तो बहुत ही नाइसली कंपनी ने मैनेज किया है। आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो। जिस इंडस्ट्री में कंपनी है वहाँ नॉर्मली डेट टू इक्विटी रेशियो रन्स इन बिटवीन 0.75 टू 0.95 इवन 1। लेकिन ये और सम टाइम फ्यू कंपनीज ऑफर हैव द डेट टू इक्विटी रेशियो मोर देन 1। लेकिन यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ बिलो 0.25। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी, जो मैंने भी आज तक नोटिस नहीं किया था। सो यस फ्रेंकली ये कभी मेरे भी नोटिस में नहीं आया, बट हाँ ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए। तो ये रही कंपनी की एनुअल इनकम स्टेटमेंट, ये मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट पेज पे खोल रखे हैं। आप चाहे तो इसका एनुअल रिपोर्ट चेक करके और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। बैलेंस शीट ये रही इसकी। इसके अंदर हम देखें यहाँ पे लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एंड अदर लाइबिलिटीज़, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटीज़। तो यहाँ ग्रेजुअल इंक्रीज है, लेकिन अभी भी हम कोई ज़्यादा खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 5,000 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीज़ हम देखें 23 से, तो यस। लेकिन अब यहाँ मार्च 26 में 24-34, तो स्टिल जो डेट टू इक्विटी रेशियो देख रहे हैं तो उसके कंपेरिजन में इट्स नॉट अ बिग थिंग और बिग डील फॉर द कंपनी। कंपनी कैन मैनेज इट्स डेट। सबसे बड़ी बात, प्रमोटर्स का जो शेयर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 50%, जो अभी के टाइम में आपको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में भी नहीं मिलेगा। क्या कि प्रमोटर इतना शेयर होल्ड करते हो। तो प्रमोटर्स नॉर्मली 25-30% तक होल्ड करते हैं, लेकिन इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% जो है शेयर ओनरशिप है किसकी, कंपनी के ओनर्स की। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग थिंग फॉर दिस फर्म। उसके बाद हम बात करें एफ की, तो एफ आई थिंक पेज लोड हो रहा है ये वापस। हाँ, एफ आई आईज मार्च 2026 तक स्टेक रिड्यूस कर रहे थे, बट अगेन जून 2026 में वापस कंपनी एफ आई ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। अब हम बात करें डी आई एस की, तो डी आई एस ने ज़रूर अपना स्टेक ट्रिम किया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, ऑब्वियसली जब एफ आई बाई कर रहे हैं तो ये कम ही होना है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक कांस्टेंट ही रखा हुआ है। प्रमोटर्स ने स्टेक ना डाइल्यूट किया है ना इंक्रीज़ किया है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स हियर। हम बात करें तो ये भारत फोर्ज, इंडो एम आई एम, हैप्पी फोर्जिंग, रत्ना मटेरियल, किर्लोस्कर, फेरो, ये सारी कंपनीज के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इन दैट केस हम देख सकते हैं कि भारत फोर्ज भी अभी अच्छा खासा भाग रहा है। देन देर इज़ सोना कॉम्स एज वेल, वो भी अच्छा भाग रहा है। यहाँ पे हैप्पी फोर्जिंग, इंडो एम आई एम, ये सब शेयर्स ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो वेल्समन कॉर्प का भी रिटर्न देना तो बनता है। लेकिन अभी अब इस ऑर्डर के बाद हम क्या करें, तो इस ऑर्डर के बाद आओ हम चार्ट देखते हैं कंपनी का। कंपनी का चार्ट जो यदि हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए कंपनी के चार्ट के अंदर
कंपनी ने आज बहुत ही बढ़िया जंप लगाया है। आवरली चार्ट देखने का कोई लॉजिक नहीं है आज, यहाँ पे टेक्निकल्स हमें देखने का कोई मतलब नहीं है कुछ खास। तो मैं टेक्निकल्स यहाँ पे बंद ही कर देता हूँ। ये देखिए टक, अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ तो ये देखिए आप, इसके अंदर यहाँ पे आने वाले सारे टेक्निकल्स आज फेल होने वाले हैं इस कंपनी के लिए। टेक्निकल चार्ट पे देखिए पहले भी कितना गया है, आर एस आई 90.92 90.22 गया है, उसके बाद वापस 84.97। लेकिन यहाँ पे हम क्लोजिंग प्राइस देखें, यहाँ क्लोजिंग प्राइस था 1266 और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था 1367। कोई लॉजिक है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है अपने ऑल टाइम के अंदर। यदि हम देखें यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पर यदि हम जाते जाएँ जितना हिस्टोरिकल हम जाएंगे, आई विल मेक इट मंथली चार्ट। तो देखते कहाँ तक ये चार्ट दिखाता है मेरे को। 2 फरवरी 15 तक का चार्ट दिखा रहा है। मुझे नहीं पता उससे पहले ये लिस्टेड थी या नहीं थी, लेकिन हाँ मैं कहीं एंटर हुआ था ये 2020 के आसपास, इधर का ये मार्च कोविड लॉकडाउन के बाद में। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे उस टाइम में प्राइस चला था कुछ 87 रुपीज़। तो यहाँ से मेरी एंट्री है और उसके बाद आज का प्राइस देख लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कहने लायक होगी इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। इसका रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स के लिए कंटिन्यूसली, इसने कभी इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया और ये एक इस सब कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है। अभी इसके हम देखें, वेलस्पन ग्रुप की अलग कंपनी है, वेलस्पन लिविंग करके कुछ है, वो भी बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रही है इन्वेस्टर्स को और उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी राय आ रही है टीवी जैसे CNBC आवाज़ चैनल आप जो देखते हैं, या बिज़नेस लाइव वगैरह, बिज़नेस न्यूज़, तो उन जी बिज़नेस वगैरह, तो उन पे भी उसके बारे में काफ़ी बोला जा रहा है। लिविंग स्पेशलिटी कुछ करके है, वेलस्पन ग्रुप की वो कंपनी है। तो आई थिंक इस ग्रुप के प्रमोटर्स ने कुछ सोच समझ के इस कंपनी के बारे में ही कंपनी के अंदर बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं अपने आप में। तो ये है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए इसके प्राइस को। होपफुली प्राइस वापस 1800 या 2000 तक आए, 2100 तक भी आए, तो मेरे हिसाब से एक एंट्री का लेवल वापस से बनेगा यहाँ पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वापस आए वहाँ पर, बट आना चाहिए एक बार, क्योंकि इतने बड़े जंप के बाद एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता है। भले वो 200 रुपये का, वो ऑलमोस्ट 10% हो जाएगा फ्रॉम द करंट प्राइस। यदि इतने में मिलता है तो आई थिंक दैट विल बी द रीजनेबल प्लेस टू एंटर इन दिस कंपनी अगेन, द वे इट हैज़ रिटर्न गिवन रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। तो again after a 10% retracement, it's a good place to make another entry. I'm not sure I'll do in the future, क्योंकि अब शेयर का प्राइस इतना हाई है तो uh, बनाना तो चाहिए स्टेक, तो देखते हैं इन फ्यूचर। लेकिन जो कोई भी यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ, पर आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो गाइस ये था मेरा वेल्सन कॉर्प के बारे में एक एनालिसिस। इतना भागने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बनता है, 100-200 रुपये का, और रिट्रेसमेंट आ जाए तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम। अपार्ट फ्रॉम दैट इस कंपनी के बारे में इतना ही कहूँगा कि यार बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में एटलीस्ट मेरे को। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, बट यस इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। थैंक यू गाइस। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे भी और वीडियो बनाता रहूँगा। गाइस थैंक यू। और ऐसे भी अपना कोई भी आपका अपना व्यू हो तो उसे प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स सेक्शन एज वेल। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।